हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबका स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। आज थोड़ी सी शोर आई, आज नहीं यार, अभी कुछ दिन तक शोर आएगी तो एडजस्ट कर लेना। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब इबो अपने रूम में आके सो गई थी। इबो की आंखों में आंसू आ रहा था। इबो अपनी आँख बंद कर लिया था क्योंकि इबो की दिल तो बेचैनी थी, इबो की आंखों में डर थी। और सबसे बुरी बात इबो की ये थी क्योंकि इबो रो रही थी अपने दिल के उनमें उनके दिल के ऊपर जो बीत रही थी ना, इबो को ही पता है। क्योंकि इबो इस बार बिल्कुल जान को हरा ही दिया था। क्योंकि इबो को भी पता है इबो जो किया था कि जान उनके साथ और बात तो क्या, उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, ये तो इबो बिल्कुल श्योर थी। तभी दिखाते हैं इबो नोटिस की कि कोई उनके हाथ के बैंडेज को खोल रही है। तो जब इबो सडन देखी, वो कोई और नहीं थी, जान थी। और जान इबो के हाथ की चोट को देखते ही कहा, ये चोट कैसे आई? ये चोट जैसे भी आई मुझे क्या, एंड हाँ ये दवाई लगा लो, कहीं ऐसे ना हो ये छोटी सी चोट के लिए तुम मुझसे हार जाओ। इबो तुम मेरे राइवल हो, हर कोई इतने दिनों के बाद मेरे टक्कर की राइवल मिली है। मैं नहीं चाहती कोई ये कहे कि जान इबो की मजबूर के फ़ायदा उठाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब थी, तबीयत ख़राब थी ये छोटी सी चोट के लिए। और हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो ये है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगी, नफ़रत करूँगी, ये सब अपने दिमाग से हटा दो। नफ़रत वो इंसान को करते हैं जिससे प्यार होती है, गुस्सा वो इंसान के ऊपर करते हैं जिसके ऊपर हक होते हैं। ना तुम मेरे प्यार हो, ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जो हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ। तुम गुस्से में थी या नशे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब मैं भूल गई हुई वो। और तुम मेरे अपोजिट टीम से सबसे बेहतर खिलाड़ी हो जो कि मेरे टक्कर की हो, और मैं नहीं चाहती छोटी सी चोट के लिए ना तुम हार जाओ। ओके, दवाई लगा के जल्दी ठीक हो जाओ। ये कहती हुई जान चली गई थी। तो वो जान की ये बात सुन के शॉकिंग से देख रही थी। और इधर दिखाते जान जो कि अपनी बेड पे तो थी, लेकिन जान सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो उनको इतनी हर्ट किया था, इतनी बाइट किया था। तो कौन सो पाएगी? इबो की बाइट से जान की पूरी बॉडी ही लाल पड़ गई थी और जान को तकलीफ हो रही थी सोने में। ये जब इबो नोटिस की, इबो किसी को मैसेज की, तो कुछ सेकंड की बात दिखाते उनकी दरवाजे में लॉक हुई। तो इबो की सडन नींद टूट गई थी, जो कि इबो को थोड़ी सी नींद आ गई थी हल्के से। जान को तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जान उठने वाली थी। तभी इबो ने कहा, मैं देखती हूँ, तुम सो जाओ। और जान भी उठ नहीं पाएगी, इबो की भी पता है। और तभी दिखाते एक प्यारी सी प्रिंसेस को, और कहा तुम्हारे ऑर्डर ले लो। तो ये कहती ये प्रिंसेस चली गई थी। तभी इबो ने कहा कि तू कहाँ जा रही है? तो वो ना सीक्रेट है, मैं नहीं कह सकती, तुम ले लो, लेकिन ये दवाई तुम्हारी क्या होगी? मॉम ने कहा। तभी इबो ने कहा तुम बच्ची हो, तुम जाओ। तो ऐसे फिर से दिखाते हैं इबो को जो कि हाथों में कुछ लिया था और जूस टाइप की, और हाथ में एक दवाई भी थी। तो इबो को दिखाते हैं जो कि जान के पास बैठ गई थी। तो जान इबो को देख रही थी, इबो भी जान को देख रही थी, जान की पूरी बॉडी को देख रही थी, जो कि खुद ही बाइट मार किया था, लव बाइट या बाइट मार वो तो जाने। तभी जान ने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाके सो जाओ। तभी इबो ने कहा कि हाँ मैं सो लूँगी, लेकिन पहले तुम ये दवाई और जूस पी लो। तो जान ने क्या दवाई? तभी जान की चिल्लाना सुन के इबो शॉक थी। इबो ने कहा तुम ऐसे कह रही हो, जैसे ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं तुम्हें कोई जहर दे रही हूँ। तो ये दवाई ना, जान ने कहा और नहीं तो क्या, मुझे दवाई पसंद नहीं, मैं दवाई नहीं लूँगी। तो इबो ने कहा ये दवाई तुम्हारे लिए अभी अच्छी काम करेगी, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी अभी पेन कर रहा है, और ये दवाई ले लो और ये जूस पी लो, अच्छा लगेगा, सुबह फ्रेश भी फील होगी एंड दर्द नहीं रहेगी, प्लीज़ पी लो।
जूस पी के दवाई लेके जूस पी लो, तभी जानेगा नहीं मुझे ये दवाई पसंद नहीं। देखो इबो, तुम चित नहीं कर सकते, तुम हो कौन मुझे ये कहने की। तभी इबो ने कहा तुम अभी कुछ कहा था कि मैं तुम्हारी राइवल हूँ। एंड हाँ, सिर्फ इतना नहीं, तुमने कहा था कि मैं थोड़ी सी चोट में हार जाऊंगी तुमसे, और तुम तो तुम्हारे तो पूरी बॉडी पेन कर रही, और मैं भी नहीं चाहूँगी मेरे राइवल जो कि मेरे अपोजिट टीम से सबसे पॉपुलर और मेरे टक्कर के कोई है तो वो ये पेन की वजह से हार जाए। मुझे भी कोई ये ना कहे कि वो जान की दर्द की फ़ायदा उठाए। तो इसलिए तभी जानना मुँह ना बहुत क्यूट ने कर लिया, अपने फेस को ना दूसरी तरफ घुमा तो कहा नहीं मुझे दवाई पसंद नहीं, मैं दवाई नहीं लेती हूँ। तभी जान की बात सुन ली वो थोड़ी सी स्माइल की। एंड यहाँ पर ना दोनों की नोक झोंक तो स्टार्ट हो गई थी, जो कि दोनों ही जान कह रही थी मैं दवाई नहीं लूँगी, इब्बो कह रही थी दवाई लेना होगा। तो इन दौरान जान की पास जो टूल थी ना, बेड के पास टूल थी, उसके ऊपर इब्बो वो दवाई और जूस रख लिया था, और नहीं जूस रखा था, दवाई अपने हाथ में ले लिया था, और जान की दोनों हाथ को पकड़ते उनके मुंह में दे रही थी कि जान दवाई ले लो। लेकिन जान तो दवाई लेने की ही नाम ही नहीं रही थी, और तभी वो चिल्ला रही थी कि जान ले लो, लेकिन जान तो नहीं मान रही थी और अपनी फेस इधर उधर कर रही थी। बिल्कुल भी जान ना अपनी फेस को ना इब्बो के पास नहीं रख रही थी। तभी सडन दिखाते ये नोक झोंक में ना इब्बो जब जान के मुंह में दवाई देने वाली थी तो जान अपने हाथ को जोर से खींच लिया था, जिसकी वजह से इब्बो जान के ऊपर गिर गई थी और मिस्टेक ही उनके बीच एक किस हो गई थी, जो कि अपनी इब्बो की लिप और जान की लिप टच हो गई थी। और तभी दिखाते इब्बो के सारे दोस्त को जो कि रूम में आ गई थी, और इस हालत में इब्बो और जान को देख के वो सब शॉक थी और चिल्लाते हुई घूम गई थी, और जिली कह रही थी चिल्लाते हुई कि ब्रदर रूम लॉक करना था ना, रुक तुम दोनों ऐसे क्या करे हो, ये सब क्या करे हो, करना था तो रूम लॉक कर लेती, कोई और देख लेती। तो ये बात सुन के इब्बो चिल्लाते कहा जिली तेरे दिमाग में कुछ नहीं है। तो जिली ने कहा हाँ आप तो खुद देखो जान गागा के ऊपर हो और उनको केस भी कर रही हो। तभी वो जान फटाफट उठ गई थी और जान कह रही थी कि ऐसे कुछ नहीं, आप जो सोच रहे हो ऐसे कुछ नहीं। और सब ना जान की बॉडी को नोटिस किए, क्योंकि